तो आज का लेक्चर नंबर 8, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर वास्तविक संख्याएं, बिहार बोर्ड एंड अदर्स अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इस चैनल पर क्रैश कोर्स चलाई जा रही है। बहुत ही जोश और खरोश के साथ, एक मोटिवेशन के साथ और साथ में एक रियल कंसेप्ट, पूरी नॉलेज के साथ आज सभी बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या जो भी हिंदी मीडियम में हैं, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर मैथमेटिक्स की क्लास दे रहा हूं, जो कि पहले से ही हमारी चैनल सुंदर बेल क्लासेस इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम 10th क्लास, ओनली 10th क्लास के लिए इस साल से 10th क्लास के अलग चैनल SBC बिहार बोर्ड पर लाइव क्लास चलती है। कई बार वीडियो भी अपलोड होता है, लेकिन इस चैनल पर DSL पर मैं मैथमेटिक्स क्लास जो लेकर आया हूं, जी आप सबों में दमखम भरने आया हूं। और आज का लेक्चर नंबर इस चैप्टर का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का 8वां लेक्चर जी। और आपको सिर्फ टॉपर्स नहीं, आप पे नॉलेज भी कूट कूट के भरेगी। क्रैश कोर्स कहने का है, लेकिन आपने अगर 7 वीडियो हमारी देखे होगा, आपने, अगर मैं सच नहीं बोल रहा हूं, अब देखा होगा बारीकी से आपको पढ़ाते हुए, आपको 8वां वीडियो और ऐसे चलते रहेगा हर चैप्टर्स का, कि आपको नॉलेज होगा, एक अच्छी नॉलेज जो औरों बच्चों से एकदम अलग रहोगे, और जो अब तक नहीं पढ़े उनको भी एक अच्छी तैयारी, प्रिपरेशन होगी। ऐसा प्रिपरेशन जो कि आगे चल के हिंदी मीडियम के बच्चे भी NDA और IIT में सिलेक्शन होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ आपको पढ़ते रहना होगा जी। तो आइए 8वां लेक्चर आज के वीडियो में आज ये कराया जाएगा, आज की क्लास में ये कराया जाएगा जी। 1.2 तक हो चुका है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ हर टॉपिक का, हर टॉपिक्स, हर बिंदु पर जितने भी बिंदु हैं इसमें, उसको बारीकी से एक अच्छी कंसेप्ट, गाइडेंस देने का काम कर रहा हूं मैं। रटवाने छपवाने से दूर है ना, न रटंतु न छपंतु, सिर्फ आपके दिमाग में भ्रंतु वाली सिस्टम ये हमने अपनाया हुआ है कई सालों से। तो आइए आज का टॉपिक में क्या रहेगा जी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दिया होगा और उसको अपरिमेय से, गुड इवनिंग जी, अपरिमेय संख्या ही प्रूव करना होगा, है ना। अच्छी अजीब बात है ना। आज न राज आया ना कोई नहीं आया है। और कल कौन सी का आपका एग्जाम है? हाँ, खत्म हो गया अब है, कोई नहीं आया है। तो आइए, मैंने कहा कि अभी अपरिमेय संख्या आप बोर्ड पर, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख रहा होगा बोर्ड पर, √2, √3, √5, √6, √7, √11, √12, √13, √17 डॉट डॉट आगे भी चलेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा है √2/2, 2√3, 3√3/2, 2 प्लस या माइनस √2, 2 प्लस हो या माइनस हो, √5, ऐसे तमाम क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जानते हैं कि कोई एक क्वेश्चन में छपाता नहीं, आपको एक क्वेश्चन के सहारे, उस माध्यम से आपको बहुत चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं खुद कहता हूं आपको कि मेरे बताए हुए कंसेप्ट पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी टॉपर्स बनोगे नॉलेज के साथ जी। तो ये आप देख रहे हैं, खुद परिमेय संख्या तो है, खुद परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है, आप समझ सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये फिर भी कहता है कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या को आप जानते होंगे इरेशनल नंबर कहते हैं, और परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। तो आप जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि जो बाबू जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है शॉर्ट में, कि जो भी संख्या p बाई क्यू के फॉर्म होता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे जितने भी प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, जितने भी होल नंबर से यानी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, जितने भी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, -1 -2 -3 4 5 6 7 प्लस 0, तमाम जितने संख्या है प्लस में या माइनस में, वो सारे परिमेय संख्या है। वो सारे क्या परिमेय संख्या है हमने कहा, और साथ में किसी ने कहा 3 या -3 परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में 1 लगा सकते हो, उसके क्यू यानी हर जो है 1 1 है जी। और तो और जो इस तरह से बटे में भिन्न में दिखे 2/3 या 3/2, चाहे ऊपर बड़ा हो या छोटा हो, ये सारी जितने भी है ये परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय की बात करते हो, अपरिमेय संख्या जी, यह परिमेय संख्या बस जो जिस संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते जी, यानी ये समझते हैं, समझो कि जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, वो सारे अपरिमेय संख्या तो है ही। और डेसिमल में भी है, दशमलव में भी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्याएं जो भी हैं वो सब अपरिमेय संख्या होता है जी। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो तो आपको परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए, इसमें मैं लिख दूं कि भाई 0.2 है ना, 2 3 अब बार 4 4 4 4 आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार जी, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं। और ये क्लास 9th में भी पढ़ना है, भिन्न के रूप में चेंज करना, और क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है जी, दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th में इस बार अभी जो हाफ ईयरली हो रहा है 2025 में, उसमें आए बिठाइए, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो, मान ली ये 0 हो या कुछ भी, मान ली चलो हमने ले लिया 2.3 2 0 1 7 9 0 3 5 कुछ भी आ रहा है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद कोई भी एक संख्या या एक से अधिक संख्याएं कोई कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आज चल रहा है जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी आसान दशमलव तो है ही, लेकिन ये साथ में अलग अलग इसमें संख्याएं आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी मैंने इसको आप परिमेय संख्या में यानी भिन्न में बट्टे में आप इसको नहीं ला सकते, नहीं चेंज कर सकते, कदापि नहीं कर सकते जी। तो मैंने कहा जैसे अपूर्ण वर्ग संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर √2 का स्क्वायर रूट नहीं लिखा सकते, पूर्णांक में नहीं आएगा, जब भी आएगा डेसिमल में आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। √3 √5 √4 नहीं हो सकता, क्योंकि √4 का 2 होता है, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। √16 √9 रूट है ना, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जिसको कहते हैं 25 यानी 25 √49 √64, ये सब परिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि उसका सोल्यूशन कोई इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है ना। √7 √6 कुछ भी, ये सब जो संख्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। क्यों बाबू? क्योंकि इसका वर्गमूल आप परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो हमने वही तो लिया है, लेकिन साथ में आप ये कहिएगा सर 3 √3 है सर, यस जी। तो बाबू 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। तो और या ऐसे लिखा जाए कि 3 माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, या √3 √2 कुछ भी लिखा हो,
है ना। तो बाबू जानते हैं, या कुछ ऐसा लिखा हो जी, ऐसा लिखा हो √5 अपॉन में 2 लिखा हो जी, ये सब क्या है, ये सब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सारे अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, संख्या पद्धति किसी ने पढ़ाया होगा, तो आपको बताया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर, माइनस या अंतर, सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये सब यूज करना पड़ेगा इसमें जी, क्योंकि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग वाला एक और एक शॉर्ट वाला। √5/2 है जी, तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का भिन्न यानी भागफल, जो बट्टे में भाग में हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जब नॉलेज आपको अगर है, ज्ञान है, तो हमने यहाँ पर यूज करना है और करना हम लोग है, सोल्व करना है। तो आइए मैं अब इसको मिटाते हुए अब इस पर हम लोग आएंगे। इसमें से पहले ऊपर वाले में से कोई एक क्वेश्चन करूंगा और एक फॉर्मेट दूंगा मैं आपको, बुक से हटकर गाइड गेस सबसे हटकर हमारा होगा, जो आपकी भाषा में बताई जाएगी। आपकी भाषा में आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे ना, तो बड़े प्यार से आप सीख जाओगे और हर एक क्वेश्चन कोई भी आगे कर लोगे। फिर एक फॉर्मेट इसमें बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला 2 तरह से पेपर मारते हैं। ये जो सिंगल आएगा, ये जब भी आएगा 3-4 नंबर में आएगा, और ये जो है 2 या 3 में आएगा, 2 या 3 में। तो इसके लिए मैं सेकंड वाले को अलग फॉर्मेट दूंगा, लेकिन पहले ऊपर वाले का। तो आइए मैं ऊपर आपको मैं करवाता हूँ, और थोड़ा सा मैं किसी को कुछ हेल्प करते हुए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। तो आइए इसको अगला सोल्यूशन हम लोग आपके सामने, कुछ डिस्टर्ब ना हो, ठीक हो गया। चलिए तो आइए हम लोग अभी जो कंसेप्ट आपको बताया गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संक्षेप में आपको जो कंसेप्ट बताया हूँ, उस कंसेप्ट को हमने यूज करना है। और आइए मैं आपको ये जो मैं करा रहा हूँ, 4 नंबर 3 नंबर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में कोई एक कराऊंगा, कोई भी ले लीजिए आप। चलिए मैं आपके सोल्यूशन में है ना, फर्स्ट का सोल्यूशन जो कर रहा हूँ मैं आपको, मैं ले लिया हूँ जी, आपको ले लिया हूँ, हल कर रहा हूँ मैं √3 कि बाबू ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सिद्ध कर रहे हैं बाबू। हाँ जी, सोल्यूशन एक क्वेश्चन अभी है पहला, आज सब के सब ऐसे करेंगे, तमाम क्वेश्चन जो भी होंगे। अब सोल्यूशन मैं करूँगा, सोल्यूशन यहाँ से यानी हॉल, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो बाबू, या इंग्लिश, हिंदी वाले भी इंग्लिश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे भाई, जब हमें पता है कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी एकदम सही है भाई, उसी को हमने कह रहा सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए। तो भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा लगाना पड़ता है लॉजिक टाइप का, उसी को हमें रिलेट कर लेना, मान लेना। क्या लिखेंगे भाई, मानना पड़ेगा, क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा आपको, परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या मान लिया हमने, और यही हमने लास्ट में हम ये सिद्ध कर देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं था परिमेय संख्या हो गई। क्योंकि संख्या मेनली जो होता है परिमेय प्लस अपरिमेय मिल के बनता है वास्तविक संख्या, है ना जी। तो हमने मान लिया है, जैसा कि हमने इसको फिर से हमने एक मान लेना है, फिर सपोज कर लेना है, पुट कर लेना है, फिर या यहाँ लिख सकते हो ऐसा अपने भाषा में, जैसा कि भाई परिमेय संख्या होता है तो बट्टे में दिखाएंगे P/Q के फॉर्म में। तो √3 बराबर क्या, आप P/Q ले लो, A/B ले लो, C/D ले लो, जो M/N ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने ले लिया बाबू, चलो P/Q ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, P/Q ले लिया हमने। और जानते हैं कि इसमें आपको Q जो है, हर जो है, ये आपको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 हो जाएगा वो तो अपरिभाषित हो जाएगा।
किसी के बटन में 0 हो तो डिफाइन लेस होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको लिख देना है। बस इतना ही करना है। पर हाँ ना, बुक में देखोगे तमाम कुछ एक लाइन और अलग स्पीड है बटा बिल एड कर, तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में आपको करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसकी अगली कहानी देखिएगा, बड़ी सिंपल है। अब मैं ये जो रूट 3 है, जो भी रूट में तमाम क्वेश्चन होंगे यही फॉलो करना है। इसमें जो रूट होने के कारण, वर्गमूल होने के कारण, इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे ताकि इसकी रूट को हम लोग खारिज कर सके, हटा सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला स्टेप जैसे मैं बताऊं उसे आपको करना है ना। लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, जी वर्ग करने पर, आइए हम लोग वर्क करेंगे। अच्छा ध्यान थोड़ा सा और एक ध्यान रखना है, एक बात और थोड़ा ध्यान रखिए, वो लिख दीजिए एक बार, तब इसको वर्क करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमने ठीक है हमने लिख दिया है भाई क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाई पी और क्यू, पी और क्यू कहते हैं यहां पर क्या, को प्राइम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है बाबू हिंदी इसको, कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, पी और क्यू एकदम यूनिक है, दोनों पी और क्यू में कोई मतलब इसे गुणनखंड नहीं बनेगा कि ताकि उसमें कोई कॉमन आ जाए। को प्राइम हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य। तो लिखेंगे पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। बाबू ध्यान समझना है, सहभाज्य का मतलब कि दोनों अभाज्य है। डेट मीन्स कि पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं आ रहा है कि भाई ताकि गुणनखंड करके इसमें कैंसिल कर काट दो, नहीं हो रहा है। ये बात को लिखना जरूरी है था, है ना, इसलिए मैंने लिख दिया है इसको। आप ब्रैकेट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए अब हमने लिखना है अगले पॉइंट में कि दोनों तरफ वर्क करने पर, इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई आपको बताने वाला होगा, और जो बताएंगे मैं उनको नमन करना चाहूँगा, वो अच्छे टीचर होंगे तो ही बताएंगे, नहीं तो बरगलाने वाले बहुत टीचर आपको मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, क्यों वर्क कर रहे हैं बाबू, क्योंकि ये रूट को हटाना है। तो रूट 3 समझिएगा का होल स्क्वायर है, इन करेंगे आप पी बटा क्यू का होल स्क्वायर, मैंने कहा ए बटा बी भी ले सकते थे, एम बटा एन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ये सिर्फ 3 आएगा, यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर, अब बटा क्या होगा क्यू स्क्वायर। समझिएगा इसको बाबू, ये नहीं समझ रहे आप लोग जी, बड़े प्यार से हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब मैं क्यू स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा, 3 को यहाँ कर दूंगा मैं जी, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 3। इस बात को समझना है आपको, इस बात को यहाँ पर, इस बात को आपको समझना है बाबू। हाँ मैंने कहा कि यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख दो तो अच्छी बात है कि 3 क्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बच गया पी। अब बुक में तो यहीं तक लिखा रहेगा, लेकिन मैंने कहा है नहीं यहाँ तक लिखिए, इसको आप ले लीजिएगा 1, क्योंकि काम आगे आने वाला है, क्या काम आएगा बताऊँगा मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, बुक में यहीं तक रहेगा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब ये क्लियर है कि भाई पी स्क्वायर बटा 3 ये पूरा विभाज्य हो गया, ये विभाज्य हो गया, पूरा कट गया है, तभी ना इसका आंसर भागफल आया, क्यू स्क्वायर आया है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि भाई पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर कोमा 3 से पूर्ण विभाज्य वी होता है वह विभाज्य है, इसलिए या इसलिए लिख सकते हो, इसलिए P भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगा कि नहीं होगा, समझिए बात को।
भैया अपने घर से नहीं लिख रहा हूँ बाबू, ये मैं अपने घर से नहीं भाई। पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पी स्क्वायर का मतलब क्या? पी गुणे पी। तो पी गुणे पी जब 3 से कट जा रहा है, जो क्यू स्क्वायर आ रहा है भागफल कोशेंट, तो भैया जब खाली पी रहेगा तो पी भी तो कटेगा 3 से ना, तो वही लिख दिया कि पी स्क्वायर 3 से पूर्ण विभाज्य है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं कि पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर इज क्या? डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हमने लिखे पी भी 3 से विभाज्य होगा जी। ये आप कर लीजिए, सेकंड बना लीजिए आप, क्योंकि ये सब काम आने वाला है जी। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड हो गया है, ये फर्स्ट था। अब देखिए क्या कर, अब मैं हमारा मकसद क्या है कि जब भाई P 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो पक्की बात है, हमने तो पहले ले लिया है कि P और Q क्या है? सभाज्य है। यानी P और Q का अब गुणनखंड नहीं बनेगा, एकदम यूनिक है, अद्वितीय है ना, खुद ही क्या है? अभाज्य है। लेकिन मैं क्या ला दिया कि भाई P 3 से कट जा रहा है, यानी P में कहीं ना कहीं गुणनखंड 3 बन रहा था, तभी ना 3 से कट रहा है बाबू। अब ऐसे ही मैंने ये सिद्ध कर देना है कि Q जो बचा है ना, Q भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, बस यही मकसद है। और 2 वाला हो तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, 5 वाला 5 से, 7 वाला 7 से, 13 वाला 12 वाला 12 से, बस यही आपका मकसद है। अब इसलिए मैंने सेकंड बना दिया, फर्स्ट बना दिया। अब फर्स्ट में मैं क्या करूँगा कि भाई जब √3 की बात थी ना, तो बस कुछ नहीं करना है। अब जो Q है ना, Q को पुट कर देना 3 ला के, 3 ये कर लो, 3 B कर लो, कुछ भी कर लो। जब √2 होगा तो 2 ला कर 2A पुट कर देंगे, इसकी जगह अलग पुट कर देंगे। देखिएगा, आइए हमने नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। तो शायद जागो यहाँ मैं चाहूँगा कि दिखे आपको, मैं यहीं कर लेता हूँ। आइए जी, यहाँ पर आइएगा। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। जी आपको, मुझे लगता है कि देखने में कुछ कठिनाई है आपको, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा पूरी आपको दिखे, और अभी भी दिक्कत होगा आपको पूरी दिखने में। जी अब आपको शायद दिख रहा होगा। जी पूरी दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। सब कैमरे को एडजस्ट करते हुए जी आइए। तो अब मैं आगे गया, तो मैंने कहा कि जब यहां तक हो गया है तो हमने दिखाना है क्या लेट करना है। यहां पर फर्स्ट में समीकरण 1 में क्या रखना है बाबू? रखना क्या है कि भाई जो Q है ना, Q इक्वल टू रखना हमने क्या अलग, कुछ अलग। 3 है, √3 तो 3 रखना है, 5 होता है तो 5 रखना है, √5 है तो ध्यान रखना है, 7 होगा तो √7 होगा तो 7 लेना है। यहाँ अलग ले लो, Q के P और Q छोड़ के M ले लो, A ले लो, B ले लो, तो मैं A लेता हूँ। आइए यहाँ पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई? 3A का होल स्क्वायर, 3A इसमें इक्वल टू यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पुट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने सॉरी हमने इसमें पुट करना, P पे लेना है, क्योंकि तब ना होगा, P पे लेना, P अकेला है ना, P पे लेना बाबू। तो हमने यहाँ तो जो था वही लिखना है, 3Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर रखना P की जगह पर 3A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9A स्क्वायर, होगा ना जी। अब 3 से काट लीजिए, 3 3 या 9, 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बचा जी? बचा है Q स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, हुआ ना जी। अभी हम जैसे मैं यहाँ 3 को मैंने नीचे लाया था ना, कहाँ गया? यहाँ, वैसे मैं 3 को यहाँ नीचे लाऊंगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर
क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या बट्टे में क्या 3 इक्वल टू ए स्क्वायर। बाबू बस अब यहाँ भी क्या आ गया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि गोल घेर रहा हूँ ताकि दिखे आपको कि क्यू जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर 3 से था पूर्ण विभाज, यहाँ भी क्यू स्क्वायर भी 3 से हो जाएगा पूर्ण विभाज। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा मैं कि बाबू क्यू स्क्वायर 3 से पूर्ण विभाज्य है तो क्यू भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। आप लोग समझ रहे हैं? होगा ना कि होगा ही नहीं होगा जी। अब मैं इसको बना दूंगा बाबू, ये सेकंड था, इसको बना लूंगा मैं थर्ड। सेकंड में क्या आपने देखा कि P 3 से विभाज्य हो जा रहा है पूर्ण विभाज्य। अब यहाँ क्या देखा आपने, Q जो है Q 3 से विभाज्य हो जा रहा है, यानी P भी 3 से हो रहा है और Q भी 3 से हो रहा है। तो पक्की बात है P और Q में कहीं न कहीं कम से कम एक 3 जो है उसमें उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो जब कॉमन है तो फिर ये सहभाज्य रहा, कोप्राइम रहेगा नहीं ना। सहभाज्य का मतलब था उसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई गुणनखंड ही नहीं बनता उसका। लेकिन हमने प्रूव कर दिया गुणनखंड बन रहा है, कम से कम एक है, उसमें 3 है ना। तो मैं लिख दूंगा कि हमारा माना हुआ चीज़ क्या है, गलत है ये, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कोई आलतू फालतू नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा शब्द नहीं लिखना है। यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण तो नहीं है, लेकिन फिर लिखोगे कि 1 और 1 नहीं 2 और 3 से P और Q एट लीस्ट, यानी कम से कम एक उभय यानी कॉमन, आप कॉमन भी लिख सकते हो, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 P और Q कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3, हाँ P और Q में लिख दीजिए, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना। देयरफॉर यानी इसलिए P और Q सह अभाज्य नहीं है। इसीलिए हमारा मानना क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमारा मानना गलत हो गया कि भाई √3 परमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है ना, नहीं है। अतः हमारा अपने भाषा में लिखिए ना, बस मानना गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। हाँ तो लिखिए कि यह सिद्ध हुआ, यह लिखना है, यह सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस बाबू इतने करना है, बस अपने भाषा में इतने लिखना है, कुछ नहीं करना है। और ये 3 नंबर का आएगा तो पूरे 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का आएगा तो पूरे 4 नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर में नहीं आएगा। 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा अलग से। जो नीचे सेकंड क्वेश्चन लिखा है उसको मैंने कहा कि 2 नंबर में कैसे करेंगे, 2 नंबर में आएगा तो 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है सेकंड वाला भी, तो कैसे करेंगे। तो आइए, बहुत ही एक अच्छी फॉर्मेट देते हुए आप लोगों को, है ना, इस फॉर्मेट से एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया। और मैंने कहा कि सेकंड जो क्वेश्चन मैंने बताया है कि जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए बताया जाएगा, मैंने क्या बोला आपको बाबू, मैंने बोला कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग होगा। ये जो हमने बताया कि ये 3 या 4 मार्क्स के लिए
ये आपके पूछे जाएंगे, तो इस फॉर्मेट से करोगे। और सेकंड जो हमने कहा कि सेकंड के लिए क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर या 3 या 4 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये हमने सेकंड आपको, मैं चाहूँगा कि इसको मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में दूं, क्योंकि इसी वीडियो में अगर इसी क्लास में अगर दूंगा मैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना मैंने कहा अभी फिलहाल हमारे साथ रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने अब रूट 3 किया, इसी फॉर्मेट से अपने भाषा में किताबी कीड़ा नहीं बनना है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको अपने भाषा में, जिस भाषा में आप अच्छी भली समझते हो, आसान शब्दों के साथ आप लिखना समझिए, इसको समझिए, कैलकुलेशन को कुछ लिखना जो हमने बता दिया वो समझिए, है ना। बुक का जो टफ है, मुश्किल जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे तभी हम अच्छा इंसान या अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे। हम अपने भाषा में अपने एक सुलभ आसान शब्द के साथ भी अच्छे शब्द जो हम समझते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं जी, और फुल नंबर मिलेगा। नंबर कोई काटेगा ऐसा हो नहीं सकता है। अगर मैं कहता हूँ हमेशा कि जो नंबर काटते हैं अगर वो मेरे से डिबेट कर सकते हैं, उनसे बहस कर सकते हैं, मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर हमेशा तैयार हूँ। किसी भी बोर्ड के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड या अन्य कोई भी बोर्ड्स हो, मैं उनके लिए तैयार हूँ। क्योंकि हमारा इंग्लिश क्लास अलग चलती है और ये क्रैश कोर्स चल रही है, ये अलग है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाषा में और ऐसे तमाम 2-4 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लिखा मैंने इसमें 2-4-4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको लिखना भी आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, रटिएगा मत कभी। मेरा पढ़ाई नो रटंतु नो छपंतु, सिर्फ दिमाग में डलंतु भरंतु, ठीक है। तो आइए, इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जैसा आपको लगता है, कहीं से भी इस धरती पर कहीं से भी हो, हमारे इंडिया में कहीं से भी हो, आप कमेंट कीजिएगा क्यों, और लाइक्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन बढ़ाता है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है। और आप कहाँ से कमेंट करते हैं, जो कमेंट करना जैसा विचार है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, बता भी सकते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, जाके ताकि हर एक बच्चा को मैं हमारी भाषा एक कमज़ोर बच्चों पर तक भी पहुँच जाए। क्या कर सकता हूँ आप लोग बताइएगा, ताकि मैं उसे आपकी बताए हुए रास्ते पर मैं चलूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कहाँ से कर रहे हैं कमेंट, कहाँ से देखें आप लोग, थोड़ा सा बताइएगा कि इस जगह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप सजेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो मैं उसको कमेंट को पढ़ता हूँ मैं जरूर, मैं, है ना। एक हमारे विकास सर थे लखनऊ से, हमसे बात किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। विकास सर लखनऊ से थे, कंपटीशन के टीचर, मैथमेटिक्स और हिंदी के थे। उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा विकास सर को। वो उन्होंने फ़ोन नंबर मांगा था, मैं उनसे बात किया, बहुत अच्छा मुझे लगा बात करके। कुछ उन्होंने सजेशन दिया इक्विपमेंट के लिए कुछ और क्या करूँ मैं, उनके लिए भी उन्होंने सजेशन दिया है। ऐसे ही आप लोग कहूँगा कि आप लोग सजेशन दे सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आप लोग की हेल्प से। तो आइए, व्हाइट बोर्ड को एक दिन डिजिटल बोर्ड में तब बदलेगा जब आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना हमारे, और मुझे ऊपर उठाइए तभी। तो आइए इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं अगले क्लास में वीडियो लेकर आऊँगा, अगले क्लास को देखना मत भूले, क्योंकि हमारा वीडियो इस पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये अपलोड होता है। अब हम लोग इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा मंडे को। आज चौथ है, नवरात्र जो हमारा दशहरा का मौसम चल रहा है, चौथ आज है। चौथ का आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं करना चाहूँगा। इस साथ ही मैं अपनी वाणी को, अपनी पढ़ाई को, आपको जो पढ़ा रहा था, टीच कर रहा था, मैं उसको समाप्त करना चाहूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर लेकर फिर आऊँगा मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। इसमें और इस चैप्टर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊँगा आपको जरूर, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, एकदम तय है, VVI क्वेश्चन है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।